स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, क्लास 6 का है। और भाषा में हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि भाषा भाषा क्या है। भाषा वो माध्यम है, वो तरीका है जिससे हम अपना बात सामने वाले को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वो तरीका है, वो माध्यम है कि हम अपना जो भी बात है वो उसके सामने उसके तक पहुंचा सकते हैं और उससे वो बात भी समझने का। तो भाषा का एक माध्यम है जो कि हम आप एक दूसरे के। और मनुष्य क्या है, ज्ञानवान आदमी है, ज्ञान विवेकशील है, दिमाग वाला है, जानवर की तरह नहीं है, तो जानवर से बेस्ट है। ओके, तो इसीलिए हम आज पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपना भाव, अपना जो विचार है, अपना मन में जो बात है वो सामने वाला को दूसरे विचार तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है और दूसरा का भावनाओं को, दूसरा का बात को अपने आप में समाहित करता है, लेता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगला वाला समझता है और हम भी वो करते हैं। तो ठीक है, तो भाषा बहुत सारा है। और भाषा क्या है? भारत के कुछ भाषा, भारत में क्या क्या भाषा चलती है? तो हिंदी है, संस्कृत है, बंगला है, गुजराती, मलयालम, मराठी, ठीक है, और इंग्लिश जो वैश्विक भाषा जो विदेश में चलते हैं, विश्व की भाषा है, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, उर्दू, अरबी। ओके, तो और इस हिसाब से हम लोग अब भाषा तो समझ गए कि भाषा क्या है। अब हम लोग बोलेंगे कि भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। क्या है? 2 रूप। एक है मौखिक, दूसरा लिखित। तो मौखिक और लिखित। मौखिक लिखित क्या है? मौखिक जो भाषा हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जो बोलकर बताते हैं। और लिखित जो हम लोग इसके जो कॉपी बुक में लिखा रहता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो लिख के जो लिखा हुआ पढ़ के समझा जा सकता है, वो लिखित भाषा है। ठीक है, तो मौखिक भाषा में क्या है कि भाषण देना, कहानी सुनना, ठीक है, कोई कहानी सुना रहा है तो कहानी सुनना, ठीक है। और लिखित भाषा में क्या है? पुस्तक, पत्र, ईमेल, ये सब। और विशेष और भाषा और भी 3 है, तो हम लोग बढ़ेंगे। 3 और भाषाएं हैं: साहित्यिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। ठीक है, तो साहित्यिक भाषा क्या है? तो साहित्यिक भाषा की व्याकरण के दृष्टिकोण से परामर्जित भाषा का मानक रूप है जो साहित्य की रचना होता है, जैसे कविता, कहानी, ठीक है, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, साहित्य, विविध रचना साहित्यिक भाषा कहा जाता है। मातृभाषा कौन है? मातृभाषा जो हम माँ से सीखते हैं, जो बचपन से हम जन्म होने के बाद जो हमारे मातृभाषा, जैसे हम लोग नेपाली बोला, बंगाली बोला, तो अपना वो जो माँ हमको जो सिखाती है जो स्टार्ट में, वही है मातृभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या है? जो एक बहुत ज्यादा पूरा एरिया में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो भाषा होगा वो राष्ट्रभाषा होगा। जैसे हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। ओके, पूरे भारत में इसको मान्यता, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है कि ये सब कोई को समझ में आता है। जो भाषा सबको समझ में आए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ओके, भारतीय भाषा है। भारतीय में और बहुत सारा भाषा है। क्या है? हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, मैथिली, उड़िया, बोडो, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, ये सब भी भाषाएं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षेत्रीय भाषा है। और बोली वह भाषा का रूप है जिससे सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली क्या है? जो बहुत सीमित क्षेत्र, बहुत छोटे जगह में बोला जाए, वो बोली है। लिपि क्या है? लिपि है किसी भी भाषा को लिखने का जो साइन हो, जो तरीका है, वो स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो लिपि कहलाता है। चिन्ह जो जैसे मात्रा हम लोग पहचानते हैं, और किसी भाषा का उच्चारित ध्वनि लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ओके, तो भाषा का लिपि क्या है? हिंदी का क्या है? देवनागरी है।
तमिल का तमिल है, मराठी का देवनागरी है, तेलुगु का तेलुगु है, कोंकणी का देवनागरी है, संस्कृत का देवनागरी है। ओके, अब व्याकरण। व्याकरण से क्या समझते हैं? व्याकरण शब्द का रचना दो उपसर्गों के एक साथ होता है कि व्याकरण मतलब भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना, ठीक है, उसको सीखने का जो तरीका होता है वो व्याकरण होता है। ठीक है, वी जोड़ आ जोड़ करण, तो ये तीन को मिलाकर व्याकरण होता है। व्याकरण चारों को विशुद्ध करना स्पष्ट व्याकरण का उद्देश्य है। लिखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना। व्याकरण से क्या है? हम लोग भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ओके, सोहन आम खाती है, लड़कियां बास्केटबॉल खेलती हैं। एग्जाम्पल, व्याकरण का विभाग। तो व्याकरण का 3 विभाग है। ओके, व्याकरण का 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्ण, इसमें वर्णों, स्वरों और व्यंजनों के भेद के उच्चारण के स्वरूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शब्द में इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, शब्द निर्माण, प्रक्रिया तथा नियम अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य जो बना होता है उसका विश्लेषण आदि अध्ययन किया जाता है। लिटरेचर, साहित्य क्या है? तो साहित्य क्या है? साहित्य हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रत्येक भाषा की ज्ञान की बातें लिख कर आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रखा जाता है। साहित्य पहले महाभारत है, रामायण है, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, ठीक है, हिंदुस्ता, ये सब ज्ञान जानकर वृद्धि होता है। ये हम लोग पहले पूर्वजों का जो होगा समझ सकते हैं। ज्ञान का संचित कोश, इसका हम लोग वो पढ़ेंगे कि आखिर साहित्य है क्या। तो ज्ञान का संचित कोश मन में आह्लादित तो करे तथा समाज के लिए हितकारी हो, साहित्य कहलाता है। ठीक है, वो समाज के लिए, जैसे महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में क्या हुआ था? कौरव और पांडवों का लड़ाई हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि वो साहित्य पढ़कर अभी क्या है कि बुराई हमेशा हारता है और सच्चाई का जीत होता है। ठीक है, रामायण में भी वही है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। ठीक है, हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, निराला, कवियों के प्रेमचंद, कहानीकार, उपन्यासकार, रचनाएं साहित्य का आदर्श उदाहरण है। साहित्य के प्रकार कितना है? तो लिखित रूप में अपनी बात कहने के ढंग होते हैं, जैसे कोई कविता माध्यम से अपनी बात बताता है, कोई कहानी तो कोई नाटक के रूप में अपनी बात कहता है। अपनी बात कहने के विविध बहुत सारे ढंग को साहित्य विधा अथवा शैली कहा जाता है। मूल रूप से साहित्य की 2 विधाएं हैं। ठीक है, 2 रूप से हम लोग साहित्य को पढ़ सकते हैं। एक क्या है? गद्य, और एक क्या है? पद्य। गद्य में क्या होता है? साहित्य का साहित्य विधा,
साहित्य में क्या है कि गद्य में अपने ढेर सारी कहानियां सुनी होगी, पढ़ी होगी। ये कहानियां साधारणतः हम ही बोलचाल की भाषा में कही या लिखी जाती है। कहानी के समान ही ऐसी कोई भी साहित्य रचनाएं जिनमें विचार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा व्यक्त किया जाए, ऐसी साहित्य रचनाओं को गद्य साहित्य कहते हैं। और कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास विद्या का उदाहरण है गद्य। ठीक है। पद्य, पद्य में क्या है, अपने ढेर सारी कविता पढ़ा होगा, ठीक है, सुना होगा, और साथ ही रोज कोई ना कोई गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जिस कविता को पढ़ते हैं। जिन गीतों को गाते हैं उनका कुछ अर्थ निकलता है, उनके ज्यादातर काल्पनिक भाव व्यक्त होते हैं। इसके साथ साथ इनमें ताल, लय, संगीत की प्रधानता होती है, तो पद्य कहा जाता है। गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्व, चौपाई इस विधा का प्रमुख उदाहरण है। तो साहित्य क्या है, हम लोग जो कहानी लिखते हैं, ठीक है, कहानी हुआ, संस्मरण हुआ, उपन्यास हुआ, ये सब क्या है, गद्य में आता है। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे। और पद्य क्या है, कोई गजल हुआ, कोई गीत हुआ, ठीक है, कविता, तो ये सब क्या है, पद्य का। तो हम आज पढ़े कि भाषा क्या है। भाषा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तरीका है जिससे हम अपना बात, लिपि लिखने का तरीका, लिखने का जो उसमें जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो लिपि, स्क्रिप्ट कहा जाता है। और व्याकरण, व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध, ठीक है, लिखना। व्याकरण वो शास्त्र है जो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना लोगों को सिखाता है, वो व्याकरण है। और व्याकरण 3 विभाग है, वो सब लिख के बता दिया। व्याकरण के विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण, इसमें छोटे छोटे स्वर और व्यंजनों को भेद का उच्चारण के रूप में अध्ययन करना, ठीक है। और याद रखने वाला बात क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा का 2 रूप है, मौखिक, लिखित। ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि, जो हम लोग ध्वनि जो बोल रहे हैं, उससे जो ध्वनि आता है उसको लिखकर चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ज्ञान का संचित को साहित्य के नाम से जाना जाता है। साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य साहित्य। धन्यवाद। यही, इसके हिसाब से आपको प्रश्न आएंगे, तो इसको इसी तरह से पढ़िए। ओके।